Hello and welcome my all dear student. Today we are going to deal the very important questions of now the leaves are falling fast. And let's see the objective questions of now the leaves are falling fast. The first question is W.H. Auden has written the poem. W.H. Auden ने कौन सा poem लिखा? Now the leaves are falling fast, an epitaph, the soldier, none of these. तो हम लोग जानते हैं कि W.H. Auden ने इनमें से किसी भी पोएम को नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो W.H. Auden ने आखिर लिखा कौन सा पोएम है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता द प्रेम्स आर, तो ये पोएम का लिया हुआ लाइन है, द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, यानी कि मौत का जो पहिया है वो धीरे धीरे करके रोलिंग ऑन करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है द ट्रेवलर्स आर वी ब्लैंक बीइंग मूविंग टुवर्ड्स डेथ। कहता जो यात्री हैं, हम लोग जो यात्री हैं वो धीरे धीरे करके मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें यात्री कौन है? इंसान है, एनिमल है, अर्बन मतलब शहरी है, और देहाती है। तो सही हो जाएगा इंसान है। चाहे वो शहरी हो या देहाती हो, सबको एक ना एक दिन मरना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है कहता ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, इंसान की जिंदगी किससे अच्छा नहीं हो सकती है? लाइफ से, डेथ से, जर्नी से, नन ऑफ दीज। तो हमारा सही जवाब इसमें होगा डेथ, कि इंसान की जिंदगी मौत से अच्छा नहीं हो सकता। मौत से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। मौत ही सत्य है, अंतिम जो हमारी इच्छा है, जो हमारी अंतिम डेस्टिनेशन है वो मौत ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सा प्रश्न है, कहता द लिप्स आर फॉलिंग, जो पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? पत्ते जो हैं फॉलिंग कर रहे हैं। फॉल का मतलब होता है झड़ना, गिरना। पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं। कैसे झड़ रहे हैं? स्लो झड़ रहे हैं, तुरंत झड़ रहे हैं, फास्ट झड़ रहे हैं, नन ऑफ दीज। तो याद करिएगा चैप्टर का हेडिंग ही ऐसा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता ट्री सेट्स देयर लिप्स इन, कहता जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को कब गिरा देते हैं? रेनी सीजन में, समर सीजन में, विंटर सीजन में और ऑटम सीजन में। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ अपने पत्तों को कब गिरा देते हैं? तो वो एक्चुअल में गिराते हैं ऑटम में। कब गिराते हैं? ऑटम मतलब पतझड़ में गिराते हैं, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7th नंबर। कहता द ब्लैंक हैज बिकम डम टू सी द लिपलेस ट्री, कहता कौन जो है पत्ते विहीन जंगल को देखकर गूंगा पड़ गया, गूंगा हो गया? हैन मुर्गी, स्पैरो, नाइटिंगल और पिकॉक। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो नाइटिंगल थे, जो बुलबुल थे, वो पत्ते विहीन जंगल को देख के गूंगा पड़ गया, चुप हो गया। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा नाइटिंगल। ब्लैंक वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, कहता है कैसी पानी की झरना जो है यात्रियों को उसके अंतिम क्षण में मदद कर सकता है, वो उसे वरदान दे सकता है। तो हम लोग जानते हैं वो पानी का झरना कैसा था? वाइट था, वाइट वाटरफॉल। कैसा था जी? वो वाइट था, वाइट वाटरफॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और सॉरी उसमें एक क्वेश्चन और होगा शायद, नो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलिंग ऑफ ब्लैंक रेफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, कहता किसके गिरने का मतलब होता हम लोग तेजी से मौत की ओर बढ़ना? पत्ते का तेजी से गिरना, पत्थर का तेजी से गिरना, स्नोज बर्फ का तेजी से गिरना, नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि पत्ते का तेजी से गिरने का मतलब होता हम लोग तेजी से मौत की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, कहता है द ब्लैंक ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नाइबर। विस्परिंग नाइबर का मतलब होता है, विस्परिंग नाइबर का मतलब होता है यमदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ। तो वही कह रहा कि कौन है मौत के दूत को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नाइबर, यानी कि जो मौत के यमदूत हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? विस्परिंग नाइबर। विस्परिंग नाइबर कौन है? मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम, कहता विस्परिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस पोएम से ली गई है?
एन एपिटाफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और स्नेक। तो ये लाइन ली गई है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। कहता नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। कहता नर्सेस फ्लावर, छोटे छोटे पौधे भी अब, छोटे छोटे पौधे के फूल भी अब नहीं बचेंगे। ये लाइन किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो इसे लिया गया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा, इसलिए इसमें सही जवाब होगा हमारा W.H. ऑडेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर, लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन बाय, कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो एक कविताओं का संग्रह है। लिप्स ऑफ ग्रास एक ऐसी किताब है जो कविताओं का संग्रह है, और जो क्वेश्चन 2019 में भी एक बार पूछा गया है, और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास वाल्ट विटमैन। ध्यान रखिएगा W.H. ऑडेन ने इसे नहीं लिखा, इसे लिखा वाल्ट विटमैन साहब ने, ठीक है। चलिए अगला है द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है कि द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ये लाइन किस कविता से ली गई है? ये ली गई है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। 2019 का ISC में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता जो बुलबुल हैं वो चुप हो चुके हैं, ये किस कविता से लिया हुआ लाइन है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। कहां से लिया गया जी? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला कहता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया? तो W.H. ऑडेन के द्वारा। किनके द्वारा जी? W.H. ऑडेन के द्वारा, ठीक है। चलिए इसमें T.S. एलियट ने क्या लिखा है जी? मेकाविटी। और D.H. लॉरेंस साहब ने क्या लिखा है जी? D.H. लॉरेंस ने लिखा है स्नेक। W.B. येट्स इसमें तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। कहता है इस कविता का भाव क्या है? 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से करा रहा हूं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। सारे प्रश्न इतने प्रश्नों के बीच में से ही आएंगे, ठीक है। चलिए कहता व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का भाव क्या है? हैप्पीनेस इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में खुशियां, बिल्कुल नहीं। फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में हताशा, बिल्कुल सही है। मानव के जीवन में हताशा, ये कविता में दिखाया गया है कि किस प्रकार से मानव के जीवन में खुशियां भी है और किस प्रकार से मानव के जीवन में दुख भी है। यानी कि इसमें ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, यानी कि आशावाद और निराशावाद, दोनों चीजों को दिखाया गया है। अगला कहता है प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, व्हाट डज इट मीन। कहता प्रेम्स गो रोलिंग ऑन का यानी कि मौत का पहिया घूमने का मतलब क्या होता है? पहिया घूमने का मतलब क्या होता है? होता है कि इंसान जैसे जैसे पहिया घूमेगा, इंसान भी तो मौत की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे पहिया घूम रहा, उसी तरह से धीरे धीरे हम लोगों की भी आयु बढ़ती जा रही है, और हम लोग धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ते जा रहे? मौत की ओर। तो इसमें सही हो जाएगा ह्यूमन इज मूविंग टुवर्ड्स हिज डेथ। इंसान जो है वो अपने मौत की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पहिया घूमने का मतलब होता है कि इंसान धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा है। सबको मरना है, जो भी इस धरती पर आया हो उसको एक न एक दिन जाना है, इसलिए मौत ही अंतिम सच्चाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कहता है व्हाट मैसेज डिड द पोइट वांट्स टू गिव। कहता है कवि इस कविता में क्या मैसेज देना चाहता है सारे लोगों को? तो डेथ इज फाइनल डेस्टिनेशन। सही बात है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है कि मौत जो है हमारा अंतिम लक्ष्य है। मौत जो है हमारा अंतिम लक्ष्य है, इसके बाद हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। मौत के होने के बाद किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। विस्परिंग नाइबर मीन्स, कहता विस्परिंग नाइबर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, विस्परिंग नाइबर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। मौत के दूत को ही हम लोग विस्परिंग नाइबर के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है एक शब्द है ट्रोल्स। ट्रोल्स स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से लिया हुआ एक वर्ड है, जिसको हम लोग अपने यदि हिंदी में देखें तो इसको कह सकते हैं राक्षस, एक प्रकार से, है ना, जो इंसान को निगल जाता हो, है ना, तो उसी को कहते हैं ट्रोल्स। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ट्रोल्स किस माइथोलॉजी से लिया हुआ वर्ड है, तो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता द ट्रेवलर्स आर वी, कहता इसमें यात्री कौन है, तो हम लोग इंसान हैं। कहता इस मौत के और जो धीरे धीरे इस गाड़ी के पहिए में, जो गाड़ी में हम लोग बैठ के धीरे धीरे जो बढ़ रहे हैं, आखिर इसमें यात्री कौन है, तो हम ही लोग तो हैं भाई, जो कहां जा रहे हैं, मौत के पास। W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन, W.H. ऑर्डन का जन्म कब होता, 1907 ईस्वी में। कब होता जी, 1907 ईस्वी में। और W.H. ऑर्डन साहब का मृत्यु कब होता है, तो 1973 में। W.H. ऑर्डन साहब की मृत्यु कब होती है, 1973 में। कहता हु डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ एगिंग पर्सन्स, कहता है जो खुशियों में जीने वाले इंसान हैं उसकी खुशियों को कौन छीन लेता है, कौन उसकी खुशियों से उन्हें अलग कर देता है, तो इसका सही जवाब है यमदूत। यमदूत हमें हमारी खुशियों से अलग कर देते हैं, और यमदूत को ही हम लोग कहते हैं विस्परिंग नाइवर। क्या नाम देते हैं जी, विस्परिंग नाइवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है W.H. ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन ईयर। कहता W.H. ऑर्डन साहब को पुलित्जर प्राइज मिला था, एक बुक उन्होंने लिखी थी जिस बुक का नाम था एज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, उसी बुक के लिए इनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, और यह सम्मानित मिला इन्हें किया गया था 1948 ईस्वी में। कहता इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्सेस, नर्सेस स्टैंड। कहता है नर्सेस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं नर्स का मतलब होता है छोटा प्लांट, छोटा पौधा। आप लोग नर्सरी का नाम सुने होंगे, नर्सरी मतलब जहां जहां छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है उसी का नाम होता है नर्सरी। तो वही नर्स का मतलब क्या होता है, अ प्लांट, छोटा सा पौधा को ही हम लोग क्या नाम देते हैं जी, नर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। कहता ट्रोल्स नामक जो शब्द इस कविता में आया है वो किस माइथोलॉजी से लिया हुआ शब्द है। ट्रोल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स ऑफ स्कैंडिनेवियन। कहता है किस माइथोलॉजी से लिया हुआ है, तो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से लिया हुआ है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम ऑफ, कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है उसमें क्या चीज को दिखाया गया, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक। कहता है इसमें आशावाद को दिखाया गया, इसमें निराशावाद को दिखाया गया, आशावाद और निराशावाद दोनों को दिखाया गया, तो सही होगा हमारा सी नंबर, क्योंकि इसमें आशावाद के साथ साथ इसमें निराशावाद को भी दिखाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर, कहता W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज जो मिला वो किस बुक के लिए मिला, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के लिए बिल्कुल नहीं, एज ऑफ एंजाइटी के लिए बिल्कुल हाँ। इनको किस बुक के लिए मिला था, एज ऑफ एंजाइटी के लिए। कहता फॉर ऑर्डन पोइट्री वाज, कहता W.H. ऑर्डन के लिए कविता क्या है, एक सीरियस गेम है। ठीक है, W.H. ऑर्डन साहब के लिए कविता क्या है जी, एक सीरियस गेम है, ध्यान रखेंगे। W.H. ऑर्डन के लिए कविता एक सीरियस गेम है। ठीक है, कहता पोइट्री वाज ऑर्डन फॉर, कहता है वही सेम क्वेश्चन है, पोइट्री वाज ऑर्डन फॉर अ सीरियस गेम। कहता W.H. ऑर्डन साहब के लिए जो कविता है वो क्या है, वो एक सीरियस गेम है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, कहता इंसान की जिंदगी किससे अच्छा नहीं हो सकती है, तो मौत से। इंसान की जिंदगी मौत से अच्छा नहीं हो सकती है। कहता द ब्लैंक ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नाइबर, कहता मौत के किसको हम लोग विस्परिंग नाइबर कहते हैं, तो भैया मौत के दोस्त को हम लोग विस्परिंग नाइबर नहीं कहते हैं, मौत के भगवान को नहीं कहते हैं, मौत के इनेमिज के दुश्मन को नहीं कहते हैं, मौत के मैसेंजर यानी कि दूत को, मौत के दूत को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, विस्परिंग नाइबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज राइट लाइन रिटन बाय। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट ये लाइन किन के द्वारा लिखा गया, तो W.H. ऑर्डन के द्वारा। द ट्रेवलर्स आर द पर्सन, कहता इसमें जो यात्री हैं, जब हम लोग मरने लगते हैं तो उसमें यात्री कौन होते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना वही सबसे पहले तो यात्री होते हैं ना। मैसेंजर जो होते हैं, यमदूत होते हैं, उसके यात्री सबसे पहले कौन बनते हैं, ओल्ड पीपल बनते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वे लोग बनते हैं। ठीक है, अगला कहता ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड विद द, कहता यात्रियों को कौन बचाएगा, यात्रियों को वाटरफॉल बचाएगा, वाइट वाटरफॉल, सफेद पानी की जो झरना है वही यात्रियों को अंतिम क्षण में मदद पहुंचाएगा, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, वाइट वाटरफॉल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता डिजीज मेक ह्यूमन लाइफ, कहता जो डिजीज होता है, जो बीमारी होता है, वो इंसान की जीवन को क्या बनाता? माइजर, कंजूस नहीं बनाता सर, वो बना देता मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, खराब स्थिति में। बीमारी जो है कि इंसान की जीवन को क्या बना देता? दयनीय स्थिति में पहुंचा देता, बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचा देता है। कहता हु रन इज कॉलिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कहता नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट 2021 का क्वेश्चन है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता में कौन जो है अपने भोजन के लिए दूसरों को डांटते हैं? तो उसमें है ट्रोल्स। आदमखोर कहते हैं या राक्षस कह लीजिए इसको, ठीक है। आदमखोर जो ट्रोल्स हैं, जो स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से लिया हुआ वर्ड है ट्रोल्स, यही अपने भोजन के लिए दूसरों को डांटते हैं, दूसरों को फटकार लगाते हैं। और यहीं तक था आज हम लोगों का नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे।